हेलो एवरीवन, आज हम ये टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं जिसको बनाने के लिए ना ही आपको दूध, मावा, सूजी की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ घर में पड़े 3 चीज़ों से आप ये टेस्टी और इंस्टेंट मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी मिठाई बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पड़ेगा दही। तो दही हमें ज़्यादा नहीं चाहिए है, थोड़ा-सा ही दही चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम फ्रेश दही लेंगे बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर 1/4 दही लिया है। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर डालना है हमें साथ ही में 2 चम्मच घी। तो यहाँ पर मैंने पिघला हुआ घी डाला है, 2 ही चम्मच डालेंगे और दही और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अपनी मिठाई को बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट और जूसी बनकर तैयार होगी आपकी मिठाई और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। इंस्टेंट मिठाई है, आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में पड़े सामान से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दही और घी को अच्छे से इस तरह से मिला लिया। अच्छे से फेंट लेना है हमें दही को। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दही जो हम लेंगे बिल्कुल फ्रेश दही लेंगे, खट्टा वाला दही का यूज़ नहीं करेंगे इस मिठाई बनाने में। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है अचानक से और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टेंट ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। उनको बहुत पसंद आएगी, सब यही पूछेंगे कि आपने इस मिठाई को कैसे बनाया है। तो चलिए अब इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर। तो जितना हमने दही लिया था उतना ही हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो जिस कटोरी से हमने दही ऐड किया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। अब लेंगे हम 1 कटोरी जो है मैदा। तो जो आज की मिठाई है वो हम मैदा से बनाकर तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर आप आधा गेहूं का आटा या फिर आधा मैदा भी ले सकते हैं, या फिर आप पूरी तरह इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन एक बार इस तरह से मैदा से बनाकर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मैदा का यूज़ किया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाला है इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और चुटकी भर हमें डालना है इसमें बेकिंग सोडा। तो मीठा सोडा जो है उसको ऐड करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो जो हमारी मिठाई है वो बिगड़ जाएगी। तो बस इन सारी चीज़ों को डालेंगे और अच्छे से हमें इसका एक डो लगाकर तैयार कर लेना है। डो जो है वो हम टाइट ही लगाकर तैयार करेंगे, लेकिन डो लगाने के लिए हमें इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। जो हमने इसमें दही ऐड किया है उसी से हम डो लगाकर तैयार करेंगे। पानी की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया था, तो 1/4 जो है आपको दही लेना है और 1 ही चौथाई जो है हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं मैदा की, तो फिर आपको दही की क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं सारी क्वांटिटी, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दही की भी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और मिल्क पाउडर की भी। तभी जाके आपकी जो मिठाई है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच दही और ऐड किया है, क्योंकि इसको आज हम जो डो लगाकर तैयार करने वाले हैं, वो उसमें बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको दही नहीं पसंद है, दही नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर आप दूध का यूज़ कर सकते हैं दही की जगह। तो आप दही थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं डो लगाने के लिए। और अच्छे से इस तरह से हमें एक टाइट डो लगाकर तैयार करना है। सॉफ्ट डो लगाकर तैयार नहीं करेंगे, हमें टाइट ही डो चाहिए है। तो मुझे 1 चम्मच दही की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा-सा और ऐड कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें बढ़िया से आटा लगाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा जो डो है बिल्कुल लगकर तैयार है, टाइट ही डो लगाकर तैयार करना है। अब इसको हम साइड में रखेंगे 10 मिनट की रेस्ट पर, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा डो है वो अच्छे से भी सेट हो गया है। अब हम पूरे डो का एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे इस तरह से, और चॉपिंग बोर्ड या चकले पे इस तरह से रख के उसको बेल लेंगे। यहाँ पर इसको बेलने के लिए ना ही हमें आटा डस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना आटा डस्ट और ऑयल लगाए ही आप इस तरह से बेल सकते हैं, क्योंकि जो हमने डो लगाकर तैयार किया था वो बहुत ही ज़्यादा टाइट किया था, तो ये चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको बेल लेना है। तो हमें जो थिकनेस है इसकी थोड़ी सी मोटी ही रखेंगे, तो हमें इसको मोटा ही बेल कर रखना है, तैयार करना है। तो इस तरह से हम बढ़िया से बेल लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी और खाने में बहुत टेस्टी लगती है मिठाई। अगर आपने एक बार किसी को बनाकर खिला दी ना, तो सब इसी की डिमांड करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही हमें मावा की ज़रूरत पड़ती है, ना ही दूध ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम 3 चीज़ों से इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थिकनेस देख सकते हैं कि हमें किस तरह की थिकनेस रखनी है। हम इसकी थिकनेस जो है थोड़ी-सी मोटी ही रखेंगे। तो इस तरह की हम थिकनेस रखेंगे, अच्छे से रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। अब जो इसके किनारे हैं वो फट रहे हैं, तो इसको इस तरह से एक इवन शेप देने के लिए हम इसके किनारे निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन है। आपको जो भी शेप पसंद हो उसमें इसको कट कर सकते हैं। इसको आप स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी
कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है बिल्कुल उसमें आप कट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से उसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है। तो बढ़िया से इस तरह से मैंने पहले स्क्वायर शेप में कट किया और इस तरह से उसको शेप दे दिया है। तो देखिए इसी तरह से हमें एक-एक करके सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। जो हमने डो बचा के रखा था, किनारे कट करके रखे थे, उसको भी इसी तरह से बेल लेंगे और इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर बहुत कम मिठाई बनाने वाली हूँ क्योंकि कम लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसको हमने बनाकर तैयार कर लिया। अब करेंगे हम ऑयल को गरम, तो ऑयल जो है वो अच्छा गरम होना चाहिए। जैसे ही हम इसमें डालेंगे इसको मिठाई को, तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई होने देंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से फ्राई होने देना है उनको। तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, अभी हम बीच में चलाएंगे नहीं। जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो दूसरी साइड से हम इसको पलट देंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है हमें इनको। अगर आपने अपनी मिठाई में ज़्यादा क्वांटिटी डाल दी है मीठा सोडा की, तो यहाँ पर आपका जो मिठाई है आपकी, वो ऑयल में जब फ्राई करोगे ना, तो वो बिखरने लग जाएगी। तो कोशिश करिए कि कम ही डालें, बिल्कुल आप जैसे मैंने डाली बिल्कुल उसी तरह से आप बनाएंगे, तो आपकी जो मिठाई है वो ऑयल में जाकर बिखरेगी भी नहीं। तो देखिए मैंने एक साइड से इसको बढ़िया से पलट दिया है और इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाकर तैयार करेंगे। जब तक फ्राई करेंगे, जब तक इनका कलर कुछ इस तरह से ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जैसे हम गुलाब जामुन फ्राई करते हैं उसी तरह का हमें इनका भी कलर चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने इनको डाला था तब इस तरह से फूले फूले नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से ये फूले फूले बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से आपको एक एक करके सारे फ्राई कर लेने हैं। तो चलिए इनको मैंने फ्राई कर लिया, इसको साइड में रखते हैं। अब बनाएंगे हम चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। जितनी आप चीनी लेंगे उतनी ही हम उसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1 कटोरी चीनी के साथ 1 कटोरी ही पानी जाएगा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको बढ़िया से एक चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए है। हम जैसे गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाकर तैयार करते हैं चिपचिपी वाली, उसी तरह की हमें चाशनी चाहिए है। तो यहाँ पर 1 कटोरी चीनी के साथ हम 1 ही कटोरी पानी ऐड करेंगे और इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको पकाना है। जैसे ये चीनी अच्छे से घुल जाए, 2 से 3 मिनट हो जाए और हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी चिपचिपी हो जाए, तो उसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम हमारी चाशनी को कि हमारी चाशनी जो है चिपचिपी बनकर तैयार हुई है कि नहीं। तो देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसी स्टेज पर हमें इसको क्या करना है, गैस बंद कर देना है। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं। अब जो हमने मिठाई फ्राई करके रखी है उसको डालेंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें गरम में ही करनी है। तो जब चाशनी गरम रहेगी ना, उसी स्टेज पर हमें अपनी मिठाई को डाल देना है। इससे क्या होगा कि जो चाशनी है वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, हमारी मिठाई अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और अंदर तक अच्छे से बहुत ही ज़्यादा जूसी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम डाल देंगे और बढ़िया से इनको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 2 घंटे के लिए हमें इसको छोड़ना है, तभी जाके ये जो चाशनी है अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगी मिठाई और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर आप देखकर अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कितनी जूसी बनकर तैयार होगी। बहुत सॉफ्ट बनती है, स्पंजी बनती है, बिल्कुल जैसे गुलाब जामुन बनाकर तैयार करते हैं उसी तरह से बनती है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को, घरवालों को बहुत पसंद आएगी। तो 2 घंटे बाद हम इस तरह से निकाल लेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है और सर्व करिए, सबको बहुत पसंद आएगी।